Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about India Justice Report 2022 और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is justice system plagued in our country. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड. मीन्स हाल ही में थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है. ये रिपोर्ट जारी किया गया था 4 अप्रैल को. एंड इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 2 रिपोर्ट जारी की गई थी. एक की गई थी ईयर 2019 में एंड एक किया गया था ईयर 2020 में. मीन्स ये थर्ड रिपोर्ट है जिसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के नेम से जारी किया गया है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. आखिर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है, इसे कौन रिलीज करता है, 2022 के जो की फाइंडिंग्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज जस्टिस सिस्टम प्लेग्ड इन आवर कंट्री. हमारी नेशन की न्याय व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं और ज़रा समझते हैं कि व्हाट इज़ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. आखिर ये रिपोर्ट क्या है, क्या ये कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाने वाला कोई रिपोर्ट है, उन सारी बातों को पहले ज़रा समझते हैं. देखिए, अगर हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की तो एक्चुअली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इज़ एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द टाटा ट्रस्ट इन पार्टनरशिप विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स, दक्ष प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, हाउ इंडिया लिव्स. इन सब के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट एक रिपोर्ट जारी करती है, एक इनिशिएटिव लेकर आई है जिसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तौर पर जाना जाता है. मीन्स ये एक टाटा ट्रस्ट की अपनी पार्टनर के साथ मिलकर स्टार्ट की गई एक इनिशिएटिव है. ये इनिशिएटिव इन लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट रिपोर्ट को जारी किया गया था ईयर 2019 में. तो ये पॉइंट याद रखेंगे. मीन्स ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए. मीन्स कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये रिपोर्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए टाटा ट्रस्ट एंड उनके जो पार्टनर्स हैं वो गवर्नमेंट के सोर्सेज से मिले डेटा का यूज़ करते हैं. मीन्स खुद से कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं. जितने भी सारे स्टेट्स एंड यूटी हैं उनसे जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसी के बेसिस पर, उसी को एग्जामिन करते हुए स्टेट एंड यूटी को रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है. देखिए, मेनली इसमें होता क्या है कि किस स्टेट एंड यूटी में जस्टिस तक लोगों की एक्सेस है, मीन्स किस स्टेट में जुडिशियल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, उसे पूरी तरह से यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है. तो अब बात आती है कि किस किस बेसिस पर स्टेट एंड यूटी का असेसमेंट किया जाता है. मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या बेसिस होता है. तो देखिए, मेनली इसमें जुडिशियल सिस्टम के 4 कोर पिलर को एग्जामिन किया जाता है. ये कौन कौन से 4 पिलर हैं जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है पुलिस, सेकंड है जुडिशरी, थर्ड है प्रिजन एंड फोर्थ है लीगल एड. मीन्स किसी स्टेट में इन 4 पिलर से रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं. मीन्स वहाँ पुलिस का नंबर सही है या नहीं है, जजेज का नंबर सही है या नहीं, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स कैसा है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर, कोर्ट वगैरह कैसा है, वो सारी चीज़ें देखा जाती है. सफिशिएंट बजट ऑन टाइम डिलीवर होता है या नहीं होता है. मीन्स वहाँ के जो जजेज होने चाहिए उन्हें ऑन टाइम सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, पुलिस को ऑन टाइम सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, लीगल एड से संबंधित जो लोग हैं उन्हें ऑन टाइम पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. ये सारी चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है. वर्कलोड कैसा है, मीन्स ऐसा तो नहीं है कि जितने पुलिस नंबर होने चाहिए उतने नहीं हैं, जितने जजेज होने चाहिए उतने हैं या नहीं है. तो वर्कलोड कैसा है, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है. मीन्स इन सब फिल्टर के बेसिस पर इन 4 पिलर के डेटा को कलेक्ट करके एग्जामिन किया जाता है. आफ्टर डैट ओवरऑल रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है. तो यहाँ पर क्या पॉइंट ध्यान रखना है, 4 पिलर याद रखना है. एक तो हो गया पुलिस, सेकंड जुडिशरी, थर्ड हो गया प्रिजन एंड फोर्थ हो गया लीगल एड. तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं 2022 के की फाइंडिंग्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है तो जो स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है. बट जितने भी स्टेट्स हैं उनके डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी को भी कंसिडर किया जाता है ताकि फेयर कंपेरिजन किया जा सके. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप गोवा को महाराष्ट्र से कंपेयर कर सकते हैं या फिर सिक्किम को आप यूपी से कंपेयर कर सकते हैं. मीन्स दोनों की डेमोग्राफी भी डिफरेंट है एंड ज्योग्राफी भी डिफरेंट है, पॉपुलेशन भी डिफरेंट है, सब कुछ अलग होगा. तो उसी बेसिस पे कंसिडर किया जाता है. फेयर कंपेरिजन के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी स्टेट एंड यूटीज़ हैं उन्हें 4 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है. उसके बेसिस पर रिपोर्ट की जाती है, रैंकिंग की जाती है. 4 क्लस्टर क्या क्या है जरा समझते. देखिए, अगर क्लस्टर 1 में बात करें तो 18 लार्ज एंड मीडियम साइज के स्टेट को रखा गया है जिसकी पॉपुलेशन क्या हो
10 मिलियन से ज़्यादा हो। मीन्स ऐसे 18 स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा हो उन्हें लार्ज एंड मीडियम साइज की कैटेगरी में रखा गया है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो यूपी हो गया, मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ये सब क्या है, लार्ज स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्लस्टर में 10 मिलियन तक के पॉपुलेशन वाले 7 स्मॉल साइज स्टेट को रखा गया है। लाइक गोवा की अगर हम बात करें, गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन्हें स्मॉल साइज क्लस्टर में रखा गया है। थर्ड क्लस्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड क्लस्टर में कोई रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इसमें 8 यूटीज को रखा गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, थर्ड क्लस्टर में क्या है, 8 यूटीज को रखा गया है, बट उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इसमें अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी को रखा गया है, बट उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। एंड क्लस्टर 4 की अगर हम बात करें तो क्लस्टर 4 में ऐसे स्टेट को रखा गया है जहां आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू किया गया है। लाइक मणिपुर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। इन पे रिपोर्ट तो की जाती है, डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, बट इन्हें रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। मीन्स क्लस्टर 3 और 4 के जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती। रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ जो क्लस्टर 1 एंड 2 में शामिल स्टेट्स हैं उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो इन्हीं के बेसिस पर, इसी क्लस्टर के बेस पर रैंकिंग को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम बात करें लार्ज एंड मीडियम साइज के स्टेट की, उसमें से 18 स्टेट में से कर्नाटका रैंक 1 पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स कर्नाटका इज डूइंग वेल इन प्रोवाइडिंग जस्टिस। कर्नाटका में जस्टिस सिस्टम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे तेलंगाना है, फोर्थ नंबर पे गुजरात है, फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो ये टॉप 5 हो गए। बट जो हम बड़े स्टेट्स में अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की रैंकिंग 18 में से आउट ऑफ 18 है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का 16 है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल 17 नंबर पे है। राजस्थान की बात करें तो 15 नंबर पे है। मीन्स इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पुलिस का पूरी तरह से अच्छा ना हो पाना, जजेज का नंबर ज़्यादा से नहीं हो पाना। मीन्स पूरा का पूरा जो सिस्टम है वहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ये तो बात हो गई बड़े स्टेट्स की। अब जरा हम स्मॉल साइज स्टेट की थोड़ा कैटेगरी में बात करते हैं। देखिए, अगर स्मॉल साइज के स्टेट में बात करें तो सिक्किम रैंक 1 पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इस मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। सिक्किम रैंक 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड रैंक पर है, त्रिपुरा थर्ड, मेघालय फोर्थ एंड मिजोरम 5th रैंक पे है। तो ये कुछ डेटा जो है जो 2022 के डेटा में जारी किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं वाई इज जस्टिस सिस्टम प्लेग्ड इन आवर कंट्री। हमारे नेशन में न्याय व्यवस्था क्यों चरमरा रही है। ये तो हमने समझ लिया कि भाई रैंकिंग बहुत बुरी है यूपी की, बिहार की रैंकिंग बुरी है, बट यहाँ की व्यवस्था चरमरा क्यों रही है, पूरे नेशन की व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, आप सभी ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जस्टिस सिस्टम को भले फेस ना किया, हो सकता है कभी आपका सामना कोर्ट से ना पड़ा हो, बट आपने पढ़ा जरूर होगा कि नेशन में एक केस के फाइनल होने मेनी ईयर्स लग जाते हैं। एक केस 10 से 15 साल तक चलते रहते हैं। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिसे क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है एंड उसे 10 ईयर जेल में भी रह गया हो, फाइनली पता चलता है कि दैट पर्सन ने क्राइम ही नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशन क्यों है उसे भी जरा समझते हैं कि आखिर ये व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं ये चरमरा क्यों रही है, उसको जरा एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग ही अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन जस्टिस सिस्टम लो बजट के कारण ग्रस्त है। सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया कि बजट बहुत ही लो है। मीन्स वहाँ पर जितने पैसे एलोकेट होने चाहिए थे उतने पैसे एलोकेट नहीं हो रहे हैं। मीन्स जस्टिस सिस्टम के जो 4 पिलर हैं, पुलिस हो गई, जुडिशरी हो गई, प्रिजन हो गया, लीगल एड हो गया, सबके लिए जितने बजट की ज़रूरत है उतना एलोकेशन नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ही अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि ओनली 2 यूनियन टेरिटरी, जिसकी हम बात करें एक तो दिल्ली एंड दूसरा है चंडीगढ़, जहाँ पर जो टोटल एलोकेशन होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है ईयरली, उसका 1% से ज़्यादा खर्च किया जाता है। रेस्ट जितने भी स्टेट हैं, यूटीज हैं, वो अपने टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर के 1% से भी ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं जुडिशियल सिस्टम पे। तो आप समझिए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। बजट ही एलोकेट नहीं होता है। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, जैसे जेल होनी चाहिए, जैसे पुलिस स्टेशन होना चाहिए। मीन्स पूरा का पूरा जो सिस्टम है वहाँ पर बजट क्रंच देखने को मिलता है। ये तो फर्स्ट रीजन हो गई। सेकंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी पोस्ट वगैरह हैं उनकी वैकेंसी की है। मीन्स चाहे पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गए, प्रिजन स्टाफ हो गए या जो लीगल एड हो गए, सबके स्टाफ में जितने पोस्ट होने चाहिए उसमें बहुत सारे जो पोस्ट हैं वैकेंट है। मीन्स पद खाली पड़े हैं वहाँ पर। अगर अकॉर्डिंग टू डेटा ही हम समझे, अगर जुडिशरी के एग्जाम्पल से समझते हैं तो मान लीजिए तो इंडिया में क्या है 1.4 बिलियन पीपल है, जिसके लिए ओनली 20,076 जजेज हैं। मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
20,076 जजेज हैं, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये मतलब क्या दिखाता है कि वहाँ पे जितना भी वैकेंसी है, पोस्ट वगैरह हैं, वो बहुत ही खाली है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम बात करें तो 22% जजेज के पोस्ट अभी भी खाली हैं इंडिया में। इंडिया में कहा जाता है कि 1 मिलियन पीपल पर ओनली 19 जज हैं। देखिए, जज अलग होते हैं, मजिस्ट्रेट अलग होते हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाते, बट अब इतना समझ लीजिए कि इंडिया में 1 मिलियन पीपल पर ओनली 19 जज हैं। वाइल इंडिया में लॉ कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 1 मिलियन पीपल पर 50 जजेज होने चाहिए। मीन्स होने कितने चाहिए? 50, और नंबर कितना है? ओनली 19 है। मीन्स आप समझिए कि जब जज ही नहीं है तो केसेज तो पेंडिंग रहेंगे। ऑब्वियसली केसेस को सॉल्व कौन करेगा? फाइनल जजमेंट कौन देगा? जज ही देगा। तो अकॉर्डिंग टू डेटा इंडिया में 4.8 करोड़ केसेज, ये पॉइंट याद रखिएगा, 4.8 करोड़ केस की बात कर रहा हूँ। 4.8 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जजेज नहीं है, पोस्ट खाली है वहाँ पर, बजट नहीं है वहाँ पर, जजों का नया अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स सबसे बड़े क्या है? पोस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर खाली है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट है। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, जितने पुलिस वहाँ होने चाहिए वहाँ पुलिस देखने को नहीं मिलती है। उनमें जो फीमेल्स होती हैं उनका नंबर जितना होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होती है। आप रेयरली ही आप बहुत सारे स्टेशन में जाएंगे, पुलिस स्टेशन में आप देखेंगे वहाँ पे CCTV कैमरा लगा है, या पुलिस के पास जितने अच्छे व्हीकल होने चाहिए या जितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मीन्स इन सब के कारण आप समझिए कि जो पूरा का पूरा इंडियन जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट 2 ईयर में जो डेटा देखा गया है उसमें जस्टिस सिस्टम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग नीड टू बी डन ऑन द होल सिस्टम। मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं किया जाना बाकी है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम और भी अच्छा हो जाए, बट जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग इंडियन जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से प्लेग्ड हो चुका है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।